बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक और खुश होंगे। तो ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल किचन विद अनीबा अंसारी। तो आज मैं बना रही हूँ चना मसाला, जो कि बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत जल्दी बनने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो चने थे मेरे पास, जिनको मैंने भिगो कर धूप में रखा था तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। उसके बाद इनको अच्छे से साफ़ किया है, धोया है। तो अब मैंने इसको डाल दिया है प्रेशर कुकर के अंदर। मेरे पास हाफ़ kg ब्लैक चने और इसमें मैंने डाले हैं 2 प्याज। 2 प्याज बारीक बारीक काट लिए थे मैंने, और एक बड़े साइज़ का मैंने डाल दिया है टमाटर, और 2 टेबलस्पून भर के इसमें डाला है अदरक और लहसुन का पेस्ट। और साथ इसमें शामिल कर दूंगी मैं, मेरे पास है सब्ज़ मिर्च तकरीबन 2 से 3 अदद, जिसको काट लिया था बारीक बारीक, और 2 बड़ी इलायची और एक टुकड़ा दालचीनी का। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है नमक, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। और साथ इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर का, और 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी पानी। और पानी आपने बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालना, क्योंकि बाद में सुखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने नॉर्मल से इसमें पानी डालना है। बिल्कुल चने ऊपर होने चाहिए, पानी के मतलब पानी चनों से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी के कितना सा है, बिल्कुल 1 गिलास होगा, इससे थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर को करते हैं बंद। अच्छे से इसको लॉक करने के बाद इसके ऊपर रखेंगे हम वेट, और इसको चूल्हे पे रख देंगे। और यहाँ पे हमने इसको 8 से 9 मिनट इसकी सीटी चलने के बाद बंद कर देना है। तो चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो पानी है वो भी बिल्कुल ड्राई लग रहा है, और जो हमारे चने प्याज और टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं सब कुछ। तो यहाँ पे इसको अच्छे से हिलाने का मकसद ये है कि जो प्याज और टमाटर नज़र आए वो अच्छे से इसमें घुल जाएं, ताकि मसाला हमारा बहुत ही प्यारा क्रीमी सा और मज़ेदार सा बने। चेक करते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे चने हैं वो बिल्कुल अच्छे से डन हो चुके हैं। तो अब हम इसको डाल लेते हैं कढ़ाई के अंदर। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। तो चने इसमें डालने का मकसद ये है कि इसको बहुत ही हमने अच्छे से भूनना है, तकरीबन 10 से 12 मिनट। तो यहाँ पे हमने इसको बहुत ही अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। तेज़ आंच पे मैंने इसको रख दिया है। तो 1 मिनट के बाद तकरीबन अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी, मेरे पास है तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा कुकिंग ऑयल। और ये काफ़ी है, हाफ़ kg चनों के अंदर 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, 1/4 कप हो जाए। इसको मिक्स करेंगे और इसको हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पे भुनाई करेंगे इसकी। ये आप जितने ज़्यादा भुनेंगे उतने ही मज़े के बनेंगे। आंच आपने बिल्कुल कम नहीं रखनी, आंच आपने तेज़ रखनी या नॉर्मल रखनी है। तो यहाँ पे ऐड करूँगी इसमें मैं 1 टीस्पून भर के गरम मसाले का, और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। तो इन मसालों को भी तकरीबन 1 से 2 मिनट यहाँ पर भून लेंगे अच्छे से। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मसाला है वो कितना क्रीमी सा लग रहा है, और कितना मतलब ये बिल्कुल मैंने इसको खुश्क भी नहीं किया, और ना ही इसमें ग्रेवी है ना ही पानी। ये बहुत ही मज़े के मसाला चने बनेंगे। और साथ ही मैंने ऐड कर दिए इसमें खूबसूरती के लिए, खुशबू के लिए सब्ज़ मिर्च, जिसको मैंने अंदर से काट लिया है। और इसको बड़ा बड़ा डालने का मकसद ये है कि ये खूबसूरत लगेंगे जब हम इसको सर्व करेंगे प्लेट के अंदर या बाउल के अंदर। इसको भी यहाँ पर हमने थोड़ा सा भून लिया है मसाले के अंदर और ऑयल के अंदर। तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है चना मसाला के अंदर। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी इसमें, यहाँ पे भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे इसमें मैं डाल दूँगी सब्ज़ धनिया तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। इसको भी यहाँ पे मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे अब ये तकरीबन बिल्कुल डन हो चुका है। अब हमने इसको यहाँ पे ज़्यादा नहीं मतलब पकाना, कि इसका जो मसाला है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे चना मसाला बहुत ही मज़े के बने हैं। तो चलते इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं जो चना मसाला है बहुत मज़े का लग रहा है। इसके साथ लेमन रखा है और अदरक, और सुभान अल्लाह। इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।